हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीलॉजिक्स। माई सेल्फ पंकज शर्मा। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स जिनमें अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स टॉपिक की, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो अपन ने लेक्चर लिया था उसमें अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने एक पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिया था। वो था अपने पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग अपन ने कुछ मैट्रिसेस थी जो उनकी बात की थी, उनको अच्छे से अपन ने डीपली पढ़ लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है अपने पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, वो आता है अपने पास सेकंड पॉइंट। वो सेकंड पॉइंट क्या होता है, अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू। अब वर्च्यू के अकॉर्डिंग अपने पास जो है मैट्रिसेस की टाइप जो है वो कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है, किस हिसाब से अपन उनको कंपेयर करते हैं, वो सब चीजें आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर फिर से एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मैट्रिक्स टॉपिक के लिए, तो ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू। तो वर्च्यू के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है उन सबके अपन बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स आती है इस टाइप के अकॉर्डिंग, वो सबसे पहली मैट्रिक्स अपने पास क्या आती है, सबसे पहली मैट्रिक्स आती है अपने पास फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। पहली मैट्रिक्स जिसको मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम दे रहा हूं मैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, या अपन इसको दूसरे शब्दों में जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं कि नल मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से उसको डिनोट किया जाता है। नल मैट्रिक्स या अपन दूसरे शब्दों में उसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। नल मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, ए मैट्रिक्स whose all elements are a matrix whose all elements are जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना कि ए मैट्रिक्स whose all elements are जीरो। कोई भी अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। यदि उस मैट्रिक्स ये सारी की सारी एंट्रीज, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने पास क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में अपन उसको क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। या अपन दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है फ्रेंड्स ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो है अपन उसको डिफाइन कर रहे हैं इस प्रकार से, ए आई जे अपने पास कोई एंट्री दे रखी है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। फॉर ऑल, या यहां पर अपन लिख सकते हैं ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई और जे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ध्यान से देखना। ए अपन ने कोई मैट्रिक्स को नाम दिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर जीरो, इट मींस सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होगी। किसके लिए, फॉर ऑल आई और जे। आई और जे की अपने पास कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। आई की जगह जैसे अपन 1 ले ले, जे की जगह 2 ले ले, या दोनों सेम भी हो, तो कुछ भी एंट्रीज हो अपने पास ए आई जी, मतलब पूरी की पूरी एंट्रीज जो है उस मैट्रिक्स की अपने पास क्या होती है, जीरो होती है। तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया होगा कि नल मैट्रिक्स जो है वो या जीरो मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से उसको लिखते हैं। इसी के साथ इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई ओ, या अपन इसको जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो होती है उसको डिनोट किससे करते हैं अपन, ओ से, या जीरो भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सारी की सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स में यदि अपने पास जीरो दे रखी है तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में जो अपने पास आती है जीरो मैट्रिक्स, समझ में आ गई। अब इसके बाद में सेकंड जो टाइप आता है अपने पास वर्च्यू के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू, इसके अकॉर्डिंग अपने पास सेकंड जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है फ्रेंड्स, सेकंड मैट्रिक्स आती है अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट जो लेक्चर की अपन ने बात की थी उसमें अपन साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन ने डायगोनल की बात की थी कि डायगोनल जो है वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स जो वो क्या होते हैं, मतलब डायगोनल की डेफिनेशन जो वो क्या होती है, उसकी बात अपन ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, ठीक है। यदि आपको वो समझ में नहीं आया तो आप लास्ट लेक्चर जो है वो वापस से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब यहाँ पर अपन बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, वहां पर अपन ने ओनली डायगोनल की बात की थी, डायगोनल की डेफिनेशन की बात की थी, ठीक है। अब जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स की। तो कंप्लीटली डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, या डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो अपन कैसे कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखना कि डायगोनल मैट्रिक्स जो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन डायगोनल की बात की थी, तो यहां पर अपन जो कंडीशन लेके चल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं स्टार्टिंग में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कैपिटल ए है, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं अपन कैपिटल ए, इसकी एंट्रीज जो अपने पास क्या दे रखी है, ए आई जी। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है, ए आई जी। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज इसका ऑर्डर जो है मैंने क्या मान लिया, एन क्रॉस एन मान लिया, या अपन एम क्रॉस एम भी मान सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अपने पास क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि ए अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई, जिसका ऑर्डर मैंने ले लिया एन क्रॉस एन, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो वो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे, और इसकी एंट्री जो अपने पास क्या दे रखी है, एन क्रॉस एन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0। ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि डेफिनेशन जो है मैं क्या बताने जा रहा हूं, अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर अपने पास क्या है, एन क्रॉस एन का है, इसको अपन इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कब, अपने पास कंडीशन है कि ए आई जे मतलब सारी की सारी एंट्रीज अपने पास क्या हो, 0। अब इसके लिए अपने पास कंडीशन क्या आती है, वो आती है कि इफ ए आई जे बराबर 0 एंड, या फिर अपन यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है, या जे इज ग्रेटर देन आई, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस कंडीशन जो है, इस कंडीशन को ध्यान से समझना, क्या दे रखा है, अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, ठीक है, उसको अपने नाम दे दिया ए, जिसका ऑर्डर जो अपने पास क्या है, एन क्रॉस एन दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कब कहेंगे, यदि अपने पास उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ए आई जी बराबर क्या दे रखी है, 0, और 0 जो अपने पास एंट्रीज दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे हो, या जे इज ग्रेटर देन आई हो। अब इसका मीनिंग समझना फ्रेंड्स, अपन एग्जाम्पल से बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने कोई, सपोज ए मैट्रिक्स ली, जो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज ए बराबर मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0 2, सॉरी यहां पर आएगा अपने पास 0 0 0 एंड 3, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स ले ली। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपने को पता है कि ऑर्डर जो सेम होगा, नंबर ऑफ रोज जो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो इसमें कितनी दे रखी है, 3 क्रॉस 3 दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3 ये इसकी एंट्रीज हो गई। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दे रखा है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके साथ साथ अपने पास क्या होना चाहिए, ए आई जे बराबर 0, मतलब सारी की सारी एंट्री 0 होना चाहिए, किसके अलावा, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे एंड जे इज ग्रेटर देन आई। मतलब जैसे अपन फर्स्ट एंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री की जब अपन बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर A11 पहली जो एंट्री है A11 होती है, ठीक है। अब A11 अपने पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो वो सेम है, जबकि कंडीशन क्या होती है अपने पास, 0 जो है वो किसके लिए होना चाहिए, आई ग्रेटर देन जे के लिए। अब यहाँ पर ना तो आई ग्रेटर देन जे दे रखा है, या दूसरे शब्दों में देखें तो अपन जे इज ग्रेटर देन आई, वो भी नहीं है क्योंकि सेम दे रखा है। तो A11 जो है ये अपने पास क्या होगा, एलिमेंट नॉन जीरो होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन इस एंट्री की, सेकंड वाली एंट्री दे रखी है अपने पास क्या, A12 दे रखी है, ठीक है। A12 का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर समझना, A12 दे रखा है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो तो अपने पास क्या है 1 है, J की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर J जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया किससे, I से। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। तो इस मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। A13 की बात करें तो यहाँ पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, J ग्रेटर देन I हो जाएगा। यहाँ पर बात करें अपन इस एंट्री की बात करेंगे, A21 दे रखा है, ठीक है, वो क्या दे रखा है 0। A21 का मतलब क्या हो गया कि I जो है वो ग्रेटर देन हो गया यहाँ पर जैसे। अब I यदि ग्रेटर देन है जैसे, तो भी अपने पास एंट्री क्या होगी 0। तो इन कंडीशंस के लिए यदि अपने पास I इज ग्रेटर देन J हो एंड J इज ग्रेटर देन I हो, तो वहां पर वो एंट्रीज जो है इस मैट्रिक्स में अपने पास क्या होती है, 0 होती है। तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपने पास क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि डायगोनल मैट्रिक्स जो किसको कहेंगे अपन, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है
जिसकी यदि अपन एंट्रीज की बात करें, ठीक है, तो फॉर aij बराबर 0 फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j एंड j ग्रेटर देन हो किससे, i से, तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो अपने पास ये एंट्रीज दी हुई होगी इस मैट्रिक्स में, ठीक है फ्रेंड्स, ये डायगोनल एंट्रीज दी हुई है, ठीक है। डायगोनल की बात कर ली थी अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में, ये अपने पास डायगोनल है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल और केवल जो एंट्रीज दी हुई होती है वो कौन सी एंट्रीज दी हुई होती है, डायगोनल एंट्रीज दी हुई होती है, तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स ये तो अपने पास डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब डेफिनेशन हो गई तो यहां पर अपन इस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज भी आती है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यू कर रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, या अपन नोट लगा के भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की यदि अपन बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यदि अपन बात करें कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन जो अपने पास क्या होती है, अपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में अपने ये देखा था कि ये मैट्रिक्स जो है, शुरुआत में अपन ने डेफिनेशन लिखी तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा था अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो लिखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कंपल्सरी कंडीशन क्या हो गई अपने पास कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी अपने पास वो क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे अपन ने मैट्रिक्स की बात की थी, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसको ओ से अपन डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से अपन डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स को अपन डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई कैपिटल डी, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से अपन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन होती है वो कंपल्सरी कंडीशन क्या हो गई कि वो मैट्रिक्स अपने पास कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे अपन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, मैं लिख रहा हूं जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट अपने फर्स्ट नंबर पर जो अपने मैट्रिक्स की बात की थी वो बात की थी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की, ठीक है। अब यहां पर देखना, मैं लिख रहा हूं जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो मैट्रिक्स की अपने डेफिनेशन की बात की थी, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे अपन यहां पर लेके चल रहे हैं, मैं जीरो मैट्रिक्स ले लिया, यहां पर कोई भी ए ले लिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया अपने 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो है वो वैसे क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कैसे समझना, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि ऑर्डर जो है उसका क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर अपने पास क्या दे रखा है, 3x3 दे रखा है, इट मींस ऑर्डर अपने पास सेम आ रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर सेम आ रहा है तो डायगोनल एंट्रीज जो है मतलब aij बराबर 0 होगा फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j एंड j इज ग्रेटर देन i। तो यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास कुछ भी हो उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स में कि डायगोनल एंट्रीज जो कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है रियल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर 0 0 दे रखा है, तो ये भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आया, ये अपने पास कंक्लूजन निकल रहा है कि जो जीरो मैट्रिक्स अपने पास है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट और थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो ध्यान से देखना क्या होती है। सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पर डायगोनल ए बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अपन ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें किसमें, डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लिया। कोई मैट्रिक्स है अपने पास, उसकी डायगोनल एंट्रीज अपन ने ले ली एबीसी, ठीक है। दूसरी अपन ने मैट्रिक्स ली, उसकी डायगोनल एंट्रीज जो अपन ने ले ली एक्स वाई जेड। अब इन दोनों डायगोनल एंट्रीज को यदि अपन ऐड करें या इन दोनों को अपन सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा अपने पास, ये कुछ इस प्रकार से बन के आता है अपने पास फ्रेंड्स, डायगोनल ऑफ पहला इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है स्मॉल ए दे रखा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो ये अपने पास बन जाएगा ए प्लस माइनस का एक्स। सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा अपने पास बी प्लस माइनस का वाई।
थर्ड एलिमेंट बन जाएगा सी प्लस माइनस जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपने पास ये कंक्लूजन निकल के आता है कि डायगोनल एंट्रीज अपन दो मैट्रिक्स ले ली कोई भी, ठीक है, उनकी डायगोनल एंट्रीज के सम की बात करें या अपन सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से ये निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन मल्टीपल की भी बात करते हैं कि मल्टीपल में क्या होता है। तो मल्टीपल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर सेम इस प्रकार से अपन लेके चलते हैं। सपोज यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज ले ली मैंने एबीसी, ठीक है फ्रेंड्स। अब एबीसी ले ली, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, डायगोनल एंट्रीज ऑफ किससे, यहां पर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहां पर ये अपने पास कंक्लूजन जो है वो क्या निकलेगा, यहां पर कंक्लूजन अपने पास आएगा कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ, ये अपने पास आएगा पहला एलिमेंट इससे तो क्या हो जाएगा अपने पास ax, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा by एंड थर्ड एलिमेंट आ जाएगा अपने पास cz। तो यहां पर ये अपने पास कंक्लूजन निकल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं। फर्स्ट जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो क्या थी कि डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और इसको अपन किससे, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने जो पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो पढ़ी कि जीरो मैट्रिक्स जो है वो भी हमेशा क्या होती है अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने वो पढ़ी एडिशन और सब्सट्रैक्ट के लिए कि किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो है उनको किस प्रकार से अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं या उन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी पढ़ी वो अपन ने पढ़ी मल्टीप्लिकेशन के लिए, डॉट के लिए, कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को यदि अपन डॉट कर रहे हैं तो उनको अपन डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो वो किस प्रकार से अपने पास आती है, तो उनको अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में अपने पास पावर की बात करें, यदि अपने पास डायगोनल एंट्रीज के पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उनके इनवर्स की बात करें तो उस पर भी अपने पास प्रॉपर्टी आती है। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर रहा हूं, आपको ये उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको उतार सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास इस प्रकार से है, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सपोज अपने पास ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है डायगोनल एंट्रीज ऑफ एबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पावर अपने पास क्या दे रखा है, स्मॉल n दे रखा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से अप्लाई होता है इसकी बात यदि अपन करें तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा डायगोनल एंट्रीज, यहां पर डायगोनल एंट्रीज आ जाएगी। ठीक है, और ये जो पावर है ये पर्टिकुलरली जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स दे रखे अपने पास डायगोनल के उन पर अप्लाई हो जाएगी। कैसे, ये बन जाएगा a रेज टू पावर n, ये बन जाएगा b रेज टू पावर n, यहां पर बन जाएगा अपने पास c रेज टू पावर n। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई किसके लिए, डायगोनल एंट्रीज ऑफ एबीसी रेज टू पावर n। यदि अपन बात करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास डायगोनल एंट्रीज ऑफ a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n और c रेज टू पावर n। ठीक है, इसी सीरीज में यदि अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो इनवर्स की बात करते हैं। कैसे, सपोज अपने पास ये दे रखा है इस प्रकार से डायगोनल एंट्रीज ऑफ एबीसी और इसका होल इनवर्स अपने पास दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास किस प्रकार से अप्लाई होगा, ये अपने पास अप्लाई होगा डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड सी इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पास पावर के लिए अपने पास क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये हो गई अपने पास डायगोनल एंट्रीज की डेफिनेशन हो गई, उसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद की अपन ने प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली अपन ने कि सबसे पहले तो पढ़ी कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो अपने पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ जीरो मैट्रिक्स जो वो भी क्या होती है अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। फिर इसके बाद में अपन ने एडिशन के लिए बात कर ली, फिर सब्सट्रैक्ट के लिए बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर ली और पावर n के लिए बात कर ली। साथ ही साथ अपन ने किसकी बात कर ली, इनवर्स की भी बात कर ली कि डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास दे रखी है इसमें यदि अपन इनवर्स को अप्लाई करते हैं तो वो किस प्रकार से अपने पास अप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन और उसी के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या होती है जो अपने लिए यूजफुल होती है लीनियर अलजेब्रा में या अपने पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें। ठीक है, उन सब प्रॉपर्टीज की अपन ने बात कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू में। सेकंड टाइप की मैट्रिक्स की बात कर ली अपन ने, कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी में अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं कि थर्ड मैट्रिक्स जो है वो कौन सी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट मैट्रिक्स की जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैट्रिक्स अपने पास आ रही है क्या, ठीक है फ्रेंड। तो देखना थर्ड मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं।
थर्ड मैट्रिक्स है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, ये स्केलर मैट्रिक्स जो है किसे कहते हैं। अपन बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स पढ़ ली, सेकंड मैट्रिक्स पढ़ ली, अब थर्ड जो टाइप अपने पास लेके चल रहे हैं अपन, वो क्या लेके चल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है अपने पास वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, तो उसको वो अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर मैं फिर से बात कर रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल डी। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल डी, जिसकी एंट्रीज जो अपने पास क्या दे रखी है, AIJ दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स अपने पास कैपिटल डी, इस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको स्केलर मैट्रिक्स जो वो कब कहेंगे, उसको ध्यान से समझना। डायगोनल मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है, अपन ने ले ली कैपिटल डी, जिसकी एंट्रीज जो अपने पास क्या दे रखी है, AIJ। ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल डी, ये अपने पास दे रखी है AIJ एंट्रीज दे रखी है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स जो है वो अपन कब कहेंगे, इफ इट्स ऑल डायगोनल, if its all diagonal elements are इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, अपन बात करें स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स जो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल डी, अपन लेके क्या चल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं, उसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है, AIJ। ठीक है, अब AIJ एंट्रीज के साथ अपने पास डी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स अपन लेके चलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, सपोज अपन ने एग्जांपल ले लिया, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, इसकी एंट्रीज मैंने लिख दी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 एंड लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर इसका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर अपने पास क्या दे रखा है, 3 क्रॉस 3 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कोई मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब यहां पर यदि अपन बात करें तो इसकी एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज देखो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास क्या दे रखी है, लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा अपने पास कोई भी वैल्यू है। ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो डेफिनेशन में अपन ये तो पढ़ा था कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको स्केलर मैट्रिक्स अपन कब कहेंगे, जब उसके सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास क्या दे रखी है, सेम दे रखे हैं, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ठीक है, या अपन जैसे दूसरे शब्दों में कहे तो लैम्डा की जब आप जैसे 2 लिखना चाहिए सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की तीनों एंट्रीज जो अपने पास क्या हो जाएगी, 2 2 2। ठीक है, A11 भी 2 हो जाएगा, A22 भी 2 हो जाएगा, A33 जो वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या डेफिनेशन आई स्केलर मैट्रिक्स की, क्या आई। फिर से बात कर रहे हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल डी जो है उसको अपन स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब उस डायगोनल एंट्रीज जो दे रखी है अपने पास, वो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज अपने पास क्या हो, सेम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो वर्च्यू के अकॉर्डिंग ये अपने पास थर्ड टाइप हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने पास जो है वो क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अपने पास एक कंक्लूजन निकल के आता है, जो अपन जैसे पीछे वाली मैट्रिक्स पढ़ के आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। वो कंक्लूजन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं मैं नोट लगा के, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जो लाइन लिखी है उस लाइन को ध्यान से समझना, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रत्येक स्केलर जो मैट्रिक्स होगी अपने पास, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने पास क्या पड़ी कि जो डायगोनल एंट्रीज जो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 2 2 2 बात कर ले या 1 1 1 कर ले, तो डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास वो दे रखी है वो अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब डायगोनल एंट्रीज की अपन बात करें जो कि स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अब ओनली इसमें डायगोनल एंट्रीज आ रही है, तो वो मैट्रिक्स अपने पास कौन सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली अपन ने, स्केलर मैट्रिक्स की
सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने वही पढ़ी कि उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में अपने पास कौन सी एंट्रीज होती है, केवल और केवल डायगोनल एंट्रीज होती है और सारी की सारी अपने पास एंट्रीज उसमें क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो अपने पास स्केलर मैट्रिक्स होगी उसको अपन स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपने पास थर्ड टाइप स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद में अपन फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है अपने पास क्या आती है, जो कि लीनियर अलजेब्रा के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और हर एक क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करें लीनियर अलजेब्रा में, तो मैक्सिमम यूज जो है इस मैट्रिक्स से होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो अपन फोर्थ नंबर पर बात कर रहे हैं वो नाम दे रहा हूं मैं यूनिट या आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स की, या इसको अपन दूसरे शब्दों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है काफी यूजफुल मैट्रिक्स है, काफी इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन जो वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या यूनिट मैट्रिक्स की अपन डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अपने पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है डी। ठीक है, इसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है, ए आई जे। अपन ने वो डायगोनल मैट्रिक्स ले ली कैपिटल डी, इसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है, ए आई जे। ठीक है, इसकी यदि अपन बात करें तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे इज कॉल्ड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कैपिटल डी अपन मैट्रिक्स को नाम दे रहे हैं जिसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है, ए आई जे। ठीक है फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे फ्रेंड्स, तो वो ध्यान से देखना, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर यूनिट, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दैट इज वन। अब यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, क्या कि अपने पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स अपन लेके चलते थे जिसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है, ए आई जे। ठीक है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब उस डायगोनल की एंट्रीज जो अपने पास, जैसे इससे पहले वाली अपन स्केलर मैट्रिक्स की बात की थी, स्केलर मैट्रिक्स में अपने पास जो स्केलर होते हैं वो सेम होने चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, अपने पास 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन अपन यहां पर बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या यूनिट मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कब कहलाएगी, यदि अपने पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, उस डायगोनल मैट्रिक्स से जो डायगोनल एंट्रीज अपने पास दे रखी है वो सारी की सारी एंट्रीज अपने पास कैसी होनी चाहिए, सारी की सारी एंट्रीज अपने पास कैसी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। मतलब सारी की सारी एंट्रीज जो अपने पास कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, सपोज ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, सपोज यहां पर लिख दिया मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, इसके ऑर्डर की यदि बात करें तो 3 क्रॉस 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर अपन डायगोनल एंट्रीज की यदि बात करें तो डेफिनेशन अपन ने पढ़ा कि डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, या अपने पास यूनिट को अपन दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास क्या होगी, 1 1 1। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अपन ये कहेंगे डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने बात की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात की थी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 क्रॉस 3। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको अपन इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 3, तो इसको अपन I3 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपन यदि जनरल बात करें तो इसको अपन IN से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, IN, अब जैसे अपने पास 2 ऑर्डर की है तो I2 हो जाएगी, 3 ऑर्डर की तो I3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन होती है किसकी, यूनिट मैट्रिक्स की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये अपने पास इस प्रकार से अपन ने देख लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन किस प्रकार से डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। अब इसमें अपने पास 2-4 कुछ प्रॉपर्टीज आती है, जैसे अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स इनकी प्रॉपर्टीज की बात की। ठीक है, वैसे ही अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आती है, वो क्या आती है, तो वो ध्यान से देखना फ्रेंड्स।
अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। अब प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है अपने पास, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको अपन आई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स की बात कर ली, स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ अपने पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन इज ए स्केलर मैट्रिक्स एंड आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अपने पास क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ वो क्या होती है, अपन उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी बात करें अपन कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपने पास क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है और उसको दूसरे शब्दों में अपन क्या कहे, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से अपन कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या आता है कि अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, यूनिट मैट्रिक्स की बात करें, तो जैसे अपन ने पहले बात कर चुके हैं कि प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो अपने पास क्या होती है, 1 1 होती है। ठीक है, तो वो अपने पास स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रही है। ठीक है, या अपन डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन में बात कर ली अपन ने, इसके बाद में फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब इसके बाद में पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना फ्रेंड्स, डायगोनल एंट्रीज की यूनिट मैट्रिक्स की बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या आती है, इसके बाद में अपने पास आ रही है, सपोज डिटरमिनेंट की बात करते हैं अपन, या डिटरमिनेंट से पहले मैं बात करूं, ए अपने पास कोई दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यहां पर इफ वाली कंडीशन है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अपने पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या अपन यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर ऑल भी कर सकते हैं, फॉर एनी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी बात करें तो यहां पर अपने पास कंक्लूजन निकल के आता है क्या कि ए अपन स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली कोई भी, ए उसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए, तो ए उसको राइट साइड से अप्लाई करें या अपन उसको लेफ्ट साइड से अप्लाई करें, ए आई या आई ए, ऑलवेज अपने पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स निकल के आती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आ गई, फॉर ऑल या फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू अपने पास क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑपरेट करवाते हैं तो हमेशा वापस से अपने पास वही जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वही निकल के आती है। तो ये अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी अपने पास आती है, सपोज अपन डायगोनल की बात करें। ठीक है, तो या डायगोनल की बात न करें, अपन डिटरमिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ आई, ये ऑलवेज अपने पास क्या आएगा, आई के इक्वल होता है। कि किसी भी अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ आई की बात करें, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि बात करें तो ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास आई। ठीक है, इसकी पावर एन की यदि अपन बात करते हैं, ठीक है, तो भी अपने पास क्या आता है, आई निकल के आता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी आई की बात करें, उसकी पावर यदि अपन एन करते हैं, मतलब आई स्क्वायर करे, आई क्यूब करे, आई की पावर 4 करे, तो उसका कंक्लूजन यदि बात करें तो हमेशा अपने पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई निकल के आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से आती है, यदि अपन इसकी इनवर्स की बात करें, आई इनवर्स। ठीक है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनवर्स की भी यदि अपन बात करते हैं तो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, आई इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। तो ये हो गई अपने पास 4th नंबर पर यूनिट मैट्रिक्स, या इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो अपने पास क्या होती है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होती है। फिर इसके बाद में अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या होती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद में वर्च्यू के अकॉर्डिंग नेक्स्ट और लास्ट जो मैट्रिक्स आती है अपने पास वो कुछ इस प्रकार से आती है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है अपने पास 5 नंबर पे वो आती है अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है या इसकी डेफिनेशन जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है फ्रेंड्स वो अपने पास दो प्रकार की होती है। एक होती है अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड जो मैट्रिक्स आती है अपने पास वो क्या आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक बार बात कर रहे हैं अपन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वो दो टाइप जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो कौन कौन से होते हैं। एक आता अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आता अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है बात देख रहे हैं अपन। तो फर्स्ट टाइप अपन लेके चल रहे हैं इसमें ये जिसको अपन नाम दे रहे हैं इसको बोल दिया अपन ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है उसको देखना फ्रेंड। तो अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स के लिए अपने पास डेफिनेशन हो गई ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए जिसको अपन नाम दिए इसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है एआईजे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए जिसको एंट्रीज जो अपने पास क्या दे रखी है एआईजे दे रखी है। एआईजे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे इसके लिए अपने पास कंडीशन क्या आती है इफ एआईजी इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा हो 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ध्यान से देखना अपन बात करें फिफ्थ टाइप की बात करें अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हो वो क्या होती है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर टू टाइप्स आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। एक होती है अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड आती है अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट टाइप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपन बात करें उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब जब अपने पास एंट्रीज एआईजी जो है वो क्या हो 0 हो और वो एंट्री 0 कब हो अपने पास फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें सपोज ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है। इसकी एंट्रीज अपने पास दे रखी है 1 2 3। यहां पर ले लिया मैंने 0 4 5। यहां पर ले लिया 0 0 एंड 6। ठीक है। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की यदि अपन बात करें तो इसका ऑर्डर जो है अपने पास 3 क्रॉस 3 दे रखा है क्योंकि अपन ने पहले क्या लिख रखा है ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे रखा है। ठीक है। तो ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है एआईजे बराबर 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यदि अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो लीडिंग डायगोनल है अपने पास है जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट अपने पास क्या होते हैं 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो मेन डायगोनल जो अपने पास कौन सा हो गया ये डायगोनल हो गया 1 4 एंड 6। ठीक है। तो इसके नीचे के जो अपने पास जितनी भी एंट्रीज जो दी हुई होगी वो एंट्रीज अपने पास क्या होती है 0 होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में सेकंड टाइप जो आता है अपने पास वो क्या आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है ध्यान से समझना। सेकंड टाइप लेके चल रहे हैं अपन बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसको अपन बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कब कहलाएगी उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर इसको अपन ने नाम दे दिया सपोज ए इक्वल टू एआईजे। ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी एंट्रीज अपने पास क्या दे रखी है एआईजे दे रखी है। ठीक है। इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे इसको अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स
इस मैट्रिक्स के ऊपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ AIG इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉर ऑल I इज लेस देन J। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की थी जिसमें सेकंड टाइप अपने पास आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी? कोई भी अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अपने पास सारी की सारी एंट्रीज अपने पास क्या हो? 0 बशर्ते कंडीशन जो अपने पास क्या होनी चाहिए? I इज लेस देन J के लिए। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, सपोज ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली जिसकी एंट्रीज अपने पास दे रखी है 1 0 0, यहां पर मैंने ले लिया 2 3 एंड 0, यहां पर ले लिया 4 5 एंड 6। ठीक है, वही यदि अपन बात करें ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 हो गया फ्रेंड्स। फिर लीडिंग डायगोनल की बात करें, ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स थी अपने पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपने पास ये था जो लीडिंग अपने पास डायगोनल था, जो मेन डायगोनल था उसके नीचे के एलिमेंट 0 होते थे। यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या कि जो अपने पास मेन डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट जो है वो अपने पास क्या होते हैं? 0 हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये फिफ्थ टाइप हुआ है अपने पास फ्रेंड्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में अपन ने बात की वो बात की अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू वर्च्यू। इसके अकॉर्डिंग अपन ने कितने मैट्रिक्सों की बात कर ली? 5 मैट्रिक्सों की बात कर ली। ठीक है, उनकी अपन ने प्रॉपर्टीज की बात कर ली, उनके अपन डेफिनेशन की बात कर ली, और कौन कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिफाइंड होती है उस सब की बात कर ली। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही मैट्रिक्स लेक्चर के लिए या मैट्रिक्स टॉपिक के लिए बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का लेक्चर था। ठीक है, अब यदि इस टॉपिक में या इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल एपिलॉजिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपन न्यू अपडेट दे या जो भी न्यू लेक्चर आए वो आप लोगों तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।